वो पंजाबी में हम कहते हैं त्रा काट रहे हैं इमरान खान का, ना उसकी दौड़ें लगवा रहे हैं और कुछ नहीं है। कमरे में एक बड़ा लीडर जो था वो गीदड़ बन गया, वो गायब हो गया वहां से। किसी ने अनकन्फर्म्ड खबर मुझे दी है कि वो सामने हमसाये में एतजाज हसन साहब का घर है, शायद वहां चले गए दोबार टाप के। आज गिरफ्तारी तो हुई, छापा पड़ गया। तो आप ये सोचें कि चुड़ैल जो है मेरी कहाँ से खबर लेके आती है, यूं करके साइन बना रहे थे और हटो मुझे गिरफ्तार करो, और वहां जाकर कहते हैं मुझे बवासीर है। फैज हमीद को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। होना चाहिए, हाउस अरेस्ट नहीं होना चाहिए, उसको तो जेल में होना चाहिए, उसको कोयटा की मच जेल में होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज इतवार का दिन है, 5 तारीख है, और लोग सुबह को छुट्टी मना रहे थे तो 11 बजे करीब खबर आई कि जी इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर आ रही। अच्छा, अब वो आ गई खबर, वो चल गई खबर। उसके बाद खबर आई कि जी इस्लामाबाद पुलिस जो है लाहौर की लोकल पुलिस के साथ रब्ता करिए कि वो उसको अकम्पनी करें वहाँ पे जाके गिरफ्तारी के लिए। वो एक तरीक़ाकार होता है कि आप इलाके की जो पुलिस होती है उसको इन्फॉर्म करते हैं, उनके बंदों को साथ लेके चलते हैं। तो जब ये खबर आई तो मैंने चेक किया, मैंने कहा ये आई कहाँ से, तो उनका इस्लामाबाद पुलिस ने ट्वीट किया। तो मैंने अपने एक दो दोस्तों को कहा कि गिरफ्तारी वगैरह नहीं डालनी, वो पंजाबी में हम कहते हैं त्रा काट रहे हैं इमरान खान का, ना उसकी दौड़ें लगवा रहे हैं और कुछ नहीं है। और एग्जैक्टली वही कि थोड़ी देर के बाद अपना वो बर्गर बच्चों को फ़ोन गए हैं और वो दौड़ें करके मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ पिक करके डर ज़मान पार्क पे आगे पिकनिक करने, नारेबाजी इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इसको क्रॉस मत करो। अच्छा, वो जो स्मॉल की रेड लाइन है बना के क्रॉस कर रहा है, उसका कोई नहीं वाली वारस। लेकिन एनीवे, एक एसपी आया इस्लामाबाद का और 3 उसके साथ एहलकार थे। अब जब ये आए हैं तो आप सोच लें कि कितने कोई ये गिरफ्तारी के मोड से आए होंगे, क्योंकि कल पेशी है इमरान खान की वहाँ पे अदालत में और वो वारंट निकले हुए हैं उसके, और उसको वहाँ पे आना है। तो इस्लामाबाद पुलिस अदालत के कहने पे वो चक्कर मारी थी। अब पुलिस आई है वारंट लेके और वो कहते हैं कि जी हमने तो अंदर तक जाना है, और वो इमरान खान के कमरे तक चले गए और नारेबाजी होती रही बाहर। कमरे में बड़ा लीडर जो था वो गीदड़ बन गया, वो गायब हो गया वहाँ से, और वो था नहीं, पता नहीं कहाँ छुपा हुआ था। उन्होंने बाथरूम देखा लेकिन वहाँ पे भी नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ये तो कहाँ तलाश करें। तो किसी ने अनकन्फर्म्ड खबर मुझे दी है कि वो सामने हमसाये में एतजाज हसन साहब का घर है, शायद वहाँ चले गए दोबार टाप के, मुझे नहीं पता, लेकिन अब किसी ने कहा है। अब ऐसे मौके पर तो लोग बातें तो करते हैं। लेकिन हुआ क्या कि इस्लामाबाद पुलिस वापस चली गई। और अब आप ये सोचें कि मुझे कैसे पता था कि आज गिरफ्तारी नहीं होनी, क्योंकि ये खबर आई इस्लामाबाद पुलिस से खुद, उन्होंने ट्वीट की। फिर आईजी इस्लामाबाद ने ट्वीट की कि हर हाल में हमने इमरान खान को गिरफ्तार करके लेके जाना है। पुलिस का ये काम नहीं है कि वो ट्वीटें करती रहे कि जिसने भागना है भाग जाए और जिसने अपने गायब होना है हो जाए, और वो पहले से इन्फॉर्म करके आए। जब उनकी नीयत होती है ना गिरफ्तार करने की, फिर वो रात के अंधेरे में ही आ जाते। अगर आज इतवार के दिन आना था तो फिर हफ्ते की रात को 4-5 बजे आ जाते आपको, या इतवार, हफ्ते और इतवार की जो दरमियानी रात है उसमें। तो आपको पता है कि ना लोग होने थे ना कुछ होना था। तो ये बेसिकली मेंटल गेम्स हो रही है यहाँ पे। इमरान खान का और राना सनाउल्लाह ने उसको ज़रा झटका लगाया, करंट दिया, और वो आए वारंट गिरफ्तारी लेके। वहाँ पे एक जंग का माहौल बन गया, बर्गर बच्चे आगे सारे जो है वो। अब मंगल को इमरान खान को पेश होना है हर हाल में तोशा खाना केस में। अब तो भाईजान का प्लास्टर भी उतर गया टांग का, बहाना भी नहीं है। वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से कह रहे हैं कि मुझे कत्ल करने का प्रोग्राम बन गया, कत्ल करने को, ताकि अदालत उनको एग्जेम्पशन दे दे। लेकिन अब जिंदगी इतनी आसान नहीं है। याद करें, मैंने अपने वीलॉग्स में आपको बताया था कि फरवरी के आखिर में या पहले हफ्ते में मार्च के इमरान खान की गिरफ्तारी मुतवक्के है। आज गिरफ्तारी तो हुई, छापा पड़ गया। तो आप ये सोचें कि चुड़ैल जो है मेरी कहाँ से खबर लेके आती है। अकबर नासिर खान है इस्लामाबाद के आईजी, वो तो कहते हैं हम जी वारंट देने नहीं गए, हम तो गिरफ्तार करने गए। लेकिन हकीकतन वो सिर्फ वारंट देने आए थे। गिरफ्तार करना होता तो फिर वो छापे मारते और वो लेके जाते, और वरना वहाँ से उसके नौकरों को उठा के ले जाते और घर वालों को ले जाते कि जी ये नहीं मिले तो ये मिल गए वहाँ पे। तो जो पुलिस का एक तरीका है। और अगर इसमें ये जो बर्गर बच्चे अगर ये आके बीच में शरंगेजी करते तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ इनको मार भी बड़ी पड़नी थी। और इन्होंने अंदर जाना था, लीडर ने तो भाग के आ जाना था 2 दिन में, कोई जमानत वगैरह लेके किसी न किसी अदालत से। इन बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाता, क्योंकि उन पर पुलिस पे हमले और कार्य सरकार में मुदाखलत के उनके ऊपर पर्चे कटने थे। उनके सारी उम्र के कहीं के वीज़े नहीं लगने थे, उनका कहीं यूनिवर्सिटीज़ में बाहर एडमिशन नहीं मिलना था, उनको काम करने के लिए उनको बहुत अजाब हो जाता। तो शुक्र है ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है। लेकिन खबर क्या आई कि जी लाहौर एयरपोर्ट पे एक तैयारा स्टैंड में रखा गया कि जिस पे लेके जाना, और उसके बाद कि जी अडियाला जेल में कमरा साफ़ करा दिया।
पुलिस ने। उसके बाद ये खबर कि जी अडियाला जेल में वो वाला सेल साफ करवाया है जो शाहिद खाकान अब्बासी के इस्तेमाल में था, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी उस सेल के बारे में बड़ी तारीफ़ें कर चुके हैं, तो लोगों के जहन में एक नक्शा है उसका कि सेल में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो ये सारी खबरें उन्होंने निकाली, तो इससे आपको पता चलेगा कि वो करने तो आए नहीं गिरफ्तार। शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया और शाह महमूद कुरैशी की बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो एक लूज़र की बॉडी लैंग्वेज है। वो खुद अभी जेल से निकल के आए हैं, बड़ी तरले समाजित कर गए तो बाहर निकले हैं। पहले तो वो टार्जन बन गए थे गिरफ्तारी देने जब गए थे, और यूं करके साइन बना रहे थे और हटो मुझे गिरफ्तार करो, और वहाँ जाकर कहते हैं मुझे बवासीर है, मुझे फाइल्स है, मुझे प्लीज़ छोड़ दो। फिर अदालत में अगले ही दिन उनका बेटा चला गया, फिर फैमिली चली गई। लेकिन एनीवे शाह महमूद ने कहा कि जी इमरान खान कहते हैं मैं सबसे समझौता करने को तैयार हूँ, और ये उन्होंने वीडियो लिंक में अपने कहा। बेसिकली इमरान खान चाह रहे हैं कि भाई खुदा के लिए मेरे से कोई आ जाए बात करने के लिए, और कोई उनसे बात करने नहीं जा रहा। जनरल आसिम मुनीर से तो वो मिलते कर चुके हैं कि प्लीज़ मेरे से बात कर लें, लेकिन उसी सांस में कहते हैं पिछले के ऊपर जो है वो गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। तो उनसे बात कौन करेगा, उन पे एतबार कौन करेगा, उनको ट्रस्ट कौन करेगा? तो अब वो तो किश्तियाँ इमरान खान ने खुद जला के रख दी। तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि जी सिस्टम में हिस्सा मिल जाए उनको किसी तरह, और वापस सिस्टम में आ जाए। तो ये दोनों असेंबली आपकी थी, ये दोनों हुकूमतें आपकी थी। हम चीख चीख कर उस वक्त कह रहे थे कि अपने पैरों पे तोड़े मत मारो, लेकिन मजाल है कि अकल की बात जो है वो समझ आ जाए। जब तक वफाक में बादशाह सलामत के लिए कुर्सी नहीं खाली होती, बादशाह सलामत जो है मुल्क में अदम इस्तेकाम बना कर रखेंगे। बॉटम लाइन उनकी ये है कि अगर ये हुकूमत मिल भी गई तो परवेज़ लाई को मिल जाएगी, वो हुकूमत मिल भी गई तो चलो महमूद खान नहीं होगा इस बार, आतिफ खान हो जाएगा, कोई और वज़ीर आला हो जाएगा, लेकिन वो भी उसकी कुर्सी नहीं है। उसकी कुर्सी तो उसी वक्त है कि जब शहबाज शरीफ कुर्सी से हटेंगे तो भाईजान इमरान खान को उम्मीद है कि फिर उनको वो मिलेगी। तो उनको ये अब बेल मंडे चढ़ाई देती नहीं है। इलेक्शंस के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं, लोग बार बार कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन तो अब सीरियस है। इलेक्शन कमीशन तो सीरियस है, लेकिन कराएगा कैसे, ये अब मंडे के बाद से पता चलना शुरू होगा, ट्यूसडे के बाद से। और मैं आपको बताऊँ इतना आसान नहीं है, ना अभी उसकी रकम है, ना अभी उसके आरओज़ हैं, ना अभी उसकी सिक्योरिटी है। हल्का बंदियाँ होनी है अभी तो आपके मरदमशुमारी कंप्लीट होनी है। तो इलेक्शन कमीशन ने कंटेम्प्ट से बचने के लिए तो ये कार्रवाई कर दी, सबको लिख दिया कि हमने ये इलेक्शन कराने और इस डेट पे कराने। अब अगर नहीं होते तो वही जवाब लेके वो अदालत पहुँचेंगे कि माई बाप हमारा कसूर नहीं है, आप जाने और हुकूमत जाने। तो अब ये डिले होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये अब इमरान खान को समझ आ गई है कि उसके पैसे भी खर्च हो रहे हैं, उसकी एनर्जी भी खर्च हो रही है इलेक्शन कैंपेन के लिए, और उसको इलेक्शंस नज़र भी नहीं आ रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जी जब मैं वज़ीर ख़जाना था तो इसहाक डार रोज़ लंदन से बैठकर मुझे हर मीटिंग में डांटते थे, और वो कहते थे कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा नहीं लगा, ये क्या किया, ऐसा नहीं चलेगा, इज्जत के लिए आदमी काम करता है। बेसिकली अब समझ आइए कि वो अपनी अना को रो रही है। उनकी लड़ाई सिर्फ ये है कि यार मुझे वज़ीर ख़जाना रहने देना था, जो तुम कह रहे थे मैं वही कर देता, मुझे क्यों हटाया और मुझे क्यों निकाला। ये वही वाला नारा जो है वो दोबारा से शुरू हो गया। कल रात को खबरें आई थी कि जी फैज़ हमीद को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, लेकिन उसमें कोई सदाकत नहीं। होना चाहिए, हाउस अरेस्ट नहीं होना चाहिए, उसको तो जेल में होना चाहिए, उसको कोयटा की मच जेल में होना चाहिए, और उसको वहाँ पे डेथ सेल के अंदर होना चाहिए फैज़ हमीद को। तो जितने उसने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, जितने बड़े बड़े उसने घटिया हरकतें उस मुल्क के ख़िलाफ़ की, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो टीटीपी को फुटहोल्ड प्रोवाइड करना है, टीटीपी के हाथों अपने अफवाज पाकिस्तान के लोग शहीद कराना है, अपने मासूम शहरियों को शहीद कराना है। क्योंकि ना ये वो अपीसमेंट की पॉलिसी देते, उनको सेटलमेंट का प्लान बनाते, ना ये सब कुछ होता है यहाँ पे। तो फैज़ हमीद के साथ तो वो होना चाहिए जो मैं आपको कह रहा हूँ। इसको तो वो जो आप सुनते थे ना काला पानी, उससे भी कोई बुरी जगह इसके लिए निकालनी चाहिए, इसको वहाँ भेजना चाहिए। लेकिन एनीवे अभी उसकी गिरफ्तारी का टाइम नहीं है, हो जाएगा, थोड़े दिन की बात है, सब्र करें, आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये गिरफ्तारियाँ हो क्यों नहीं रही। लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं आज इमरान खान को करना तो कर ही लेते यार एक दफ़ा गिरफ्तार, और भाई अदालतें 2-2 घंटे में छोड़ने को तैयार बैठी हैं, आपको पता है। और वो जो भाईजान इस वक्त 2 दिन के दौरे पे कतर गए हैं, उनमें उनकी कमर में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो खड़े हो सकें कोई मुश्किल फैसला करने के लिए। इसलिए तो उनकी अपनी सियासत और हुकूमत दोनों ज़मीन बोस हो चुकी है, और यही एक हकीकत है। इतवार 5 तारीख तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।